हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की क्लास में आपके लिए कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस लेकर आई हूँ और आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्चुअल में होते क्या है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम कोई विश या कोई प्रेयर अपनी एक्सप्रेस करते हैं या किसी को कोई दुआ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस का हम रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनाएंगे, अब वो हम देखते हैं। पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो है शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। अब सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, एक दुआ दे रहे हैं किसी को या उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो उसे माफ़ कर दे। पार्डन मतलब होता है माफ़ करना। तो यानी कि हमें समझ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है किसी को दुआ दी जा रही है। तो जब हम ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम प्रेड वर्ड का यूज़ करेंगे। प्रे मतलब दुआ देना किसी को। तो सेंटेंस जो आपको कंटिन्यू होगा वो होगा शी प्रेड दैट। दैट आपको पता ही कंजंक्शन लगता है डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते वक्त, स्पीच बनाते वक्त। तो ये होगा शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि हमने मे जो मॉडल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइट से, और बाकी आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो यहाँ से हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ से हम हटा देंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो हमें करेक्ट यूज़ करना है सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद। अब इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कितनी कैटेगरीज है वो हम आगे देखते हैं कि किस किस तरह के हम सेंटेंसेस इसमें एक्सप्रेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब ये एक तरीके से स्लोगन की तरह यूज हो सकता है कि जो राजा को दुआ दी जा रही है कि तुम लंबी उम्र जियो, या हम किसी दूसरे इंसान को भी ऐसी दुआ दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम किसी को दुआ दे रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम प्रेड वर्ड का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस जो आपका बनेगा वो बनेगा दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। सेम वही किया हमने जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज मिनाल सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, ठीक। अब इस सेंटेंस को पढ़कर या सुनते ही पता लग रहा है कि हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक है। बुरा कह रहे हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो हेल में जाए, ठीक है, नरक में जाए। तो अब यहाँ पर हम प्रे तो कहेंगे नहीं कि उसने दुआ दी किसी को, हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा कर्स। कर्स मतलब किसी को बुरा भला कहना या किसी को बद्दुआ करना या उसको देना। तो सेंटेंस जो आपको बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में वो बनेगा मिनाल कर्स्ड दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। अब यहाँ पर एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कन्वर्ट करते वक्त वो ये कि यहाँ पे योर यानी कि कोई मुझसे कह रहा है, इसलिए जब हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो वो जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो माई हो जाएगा कि मिनाल ने कहा कि मेरा जो दुश्मन है वो हेल में जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट किस तरह से चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू जो भी गिवन है। किसी का नाम गिवन है तो यहाँ वो लिख देते हैं या जो भी है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज माई मदर सेड मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब सेंटेंस को सुनते ही पता लग गया कि किसी को दुआ दी जा रही है या फिर हम किसी के लिए कुछ तमन्ना कर रहे हैं या विश कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो वहाँ पर हम विश जो वर्ड है उसका यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस आपका बनेगा माई मदर विश्ड दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। यहाँ पर जो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है चेंज करते हैं वो ये कि मेरी माँ ने कहा, क्योंकि माई मदर से सेंटेंस आपका डायरेक्ट सेंटेंस था, जो स्पीच था वो शुरू हुआ था, तो इसलिए हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो वहाँ पर वो किससे चेंज हो गया, आई से। मेरी माँ चाहती है, दुआ करती है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ अपनी लाइफ में, सो दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। क्योंकि वहाँ योर था इसलिए माई हो गया और वहाँ पर यू था तो इसलिए आई हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सबको पता है रूल्स, लेकिन जब बात कन्वर्ट करने की आती है गलतियाँ वहीं पर होती है और ये बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम कभी भी
कन्वर्ट करने में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में गलती कभी नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। ठीक है, अब ये अलविदा कह रहा है कि बाय मेरे दोस्त। अब अगर इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ठीक है, या तो ऐसे बन सकता है, यहाँ पर हम बेड जो वर्ड है उसका यूज करेंगे, या फिर एक और तरह से हम इसका रिपोर्टेड स्पीच बना सकते हैं, जो कि मैंने स्लैश करके लिखा है, वो है ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से बन सकता है और ये दोनों ही जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अगर आपके सामने किसी भी तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस आए, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे उसमें कोई प्रे कर रहा हो, कोई किसी को कर्ज कर रहा हो, कोई किसी के लिए कुछ विश कर रहा हो या गुड बाय कह रहा हो, तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसको सही तरीके से ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको सही सही कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें। और बार बार मैं ये बात कहती हूँ आपसे, आज भी कहूँगी कि इसे जितना हो सके स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, इसे शेयर करें एंड गिव्स इट अ थम्स अप, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और जितना ज़्यादा हो सके इसे आगे लोगों तक बढ़ाएं, जिससे कि उन तक ये हेल्प पहुँच सके। और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।